बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिलाल बादशाह यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूके का वर्क परमिट जो कि एज ए केयर गिवर जॉब जाके एज ए हेल्थ केयर जॉब जाके वहाँ पे अप्लाई करते हैं, या यहाँ पे एजेंट हज़ार यानी कि एजेंसीज के थ्रू जो सा जॉब अप्लाई होती है वो किस तरीके से होती है। और ऊपर से ये है कि वहाँ पे आपकी जाके ये इस जॉब की बेसिकली हेल्थ केयर जॉब की रियलिटी क्या है, वहाँ पे आपको जाके क्या क्या काम करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पे आपको एजेंट हजरात नहीं बताते या उस चीज़ से आगाह नहीं किया जाता। इस सारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो यह है कि जो एजेंट हजरात हैं, आप लोग दो तरीके हैं आपके पास। एक तो यह है कि आप विजिट वीज़ा लगवा के वहाँ पे यूके में डायरेक्टली आप जाके वहाँ पे उनको एज ए हेल्थ केयर या एज ए केयर गिवर जॉब जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं अपनी सीवी वगैरह दे के। दूसरे नंबर पे यह है कि दूसरा तरीकाकार यह है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका यहाँ से जो सा लोग जो से क्या करते हैं कि एजेंट हजरात के थ्रू जो सा वीज़ा जो सा वो स्पॉन्सरशिप मंगवाते हैं या वो अरेंज करके देते हैं स्पॉन्सरशिप जो सी है। और वो अच्छी खासी भारी जो सा ना अमाउंट उनसे लेते हैं, यानी कि 20,000, 25,000, 15,000 से लेके 25,000 पाउंड तक वो जो सा वो उनसे चार्ज करते हैं। और उसमें ना उनको तो प्रॉपरली उनकी ड्यूटीज़ के बारे में आगाह किया जाता है, उसके अलावा बिल्कुल लोअर वेजेस के ऊपर उनको हायर करके जो सब भिजवाया जाता है। तो उसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ का तो वो जेली वर्क परमिट होते हैं, जेली स्पॉन्सरशिप होती है, उस बेस पे आपका जो सा वीज़ा वो करवाते हैं। लेकिन वो जो सा पेमेंट आपसे पहले रखवा लेते हैं और जो सा बाद में फिर आप उनके पीछे और वो आपके आगे आगे, ठीक है। तो वो तरीका तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि जो सा है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका प्रॉपर कोई ऑथेंटिक कोई एजेंट है, जो एजेंसीज हैं, तो उनके थ्रू ये अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप उस तरीके से ना अप्लाई करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा यह है कि ये अगर आपका जेन्युइन वीज़ा अगर आपका लग जाता है, अगर आप अप्लाई कर लेते हैं या एजेंट हज़रात के थ्रू आप ये वीज़ा ले लेते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं तो ये 5 साल का वर्क वीज़ा होता है। उसके बाद आप एज ए PR भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली ये है कि केयर होम जॉब की बेसिकली नेचर क्या है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर बिलफर्ज आपकी जॉब वहाँ पे हो जाती है, आप वहाँ पे हेल्थ केयर एज ए जॉब चले जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद वहाँ पे आपको डिफरेंट यानी कि कोई अगर केयर होम है तो उसमें यानी कि 2 स्टोरीज हैं, तो उसमें यह है कि आपको लाजमी नहीं है कि आपको एक जो सा पेशेंट है उसकी ही आपको केयर करनी है। उसमें बात का तीसरा होता है कि मतलब कि शिफ्ट वाइज, क्योंकि 12 घंटे जो सा इसकी शिफ्ट होती है, ठीक है, 8 से शाम 8 से सुबह 8 तक, उसके बाद फिर जो सा पूरा यानी सर्कल चलता है। तो इसमें आपको मतलब कि एक पूरे जो सा पोर्शन है स्टोरी उसकी भी आपको जो सा वो करनी पड़ सकती है कि वहाँ के पेशेंट जो से उनकी आपने लुक आफ्टर करनी है। और उसमें लुक आफ्टर में मेन चीज़ ये है कि अगर कोई फीमेल वहाँ पे अप्लाई करती है या अगर किसी को फीमेल की ड्यूटी लग गई है, ठीक है, तो उसमें मेन चीज़ यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एप्लीकेशन होती है। जो ही आपने यानी कि एंट्री अपने केयर सेंटर में आपने एंटर हो गए, उसके बाद जो सा आपने वो अपनी उनकी एप्लीकेशन में आपने जो सा लॉगिन होने के बाद अपनी प्रेजेंस आपने शो करनी है। उसके बाद जो पेशेंट उन्होंने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या जो जिन बेड्स पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपने उनको अपडेट्स वो साथ साथ वो करना है, ठीक है। इसके बाद जो सा केयर में इसमें लाजमी नहीं है कि आपको जो से है कि बड़े तंदुरुस्त लोग ही आपको मिले, बाज़ का बड़े बड़े ज़ईफ़ लोग भी मिलते हैं कि यानी कि जिनकी ड्यूटी आपने परफॉर्म करनी होती है। उनको उनकी क्लीनिंग, उनका मीन टू से कि उनका सारा बाथिंग का सिस्टम, ठीक है, उनको नहलाना, ठीक है, उनको जो सा है उनके यानी कि पैम्पर्स वगैरह चेंज करने, उनका खाना खिलाना, उनकी मेडिसिन टाइम पे उनको प्रोवाइड करनी, ये हर चीज़ आपके ज़िम्मे में होती है और ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। इसमें यह है कि अगर तो आप लोग जो सा ये वाली ड्यूटी करते हैं, या अगर इसमें कोई लाजमी नहीं है कि जो सा कि अगर कोई लड़की है, ठीक है, उसको हमारे यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में या जो सा इंडिया में ये होता है कि कोई फीमेल पेशेंट है तो उसको फीमेल नर्स ही जो सा वो उसको डील करती है। ऐसे सिस्टम में उसकी टॉयलेटिंग या क्लीनिंग में हर चीज़ में जिनके बाथिंग वगैरह में वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आपको ड्यूटी मिल जाती है बिलफर्ज कि अगर कोई मेल पेशेंट है तो उसको जो सा है आपकी फीमेल है, ठीक है, फीमेल केयर गिवर है आप, तो आपकी ड्यूटी उसके साथ लग सकती है और वो आपकी ड्यूटी है, आपको वो पूरी करनी पड़नी है। उसको नहलाना, उसका यानी कि क्लीनिंग, बाथिंग सिस्टम, उसके बाद खाना, उनकी टोटली A to Z उनकी केयर आपने करनी है, ठीक है। उनकी एंटरटेनमेंट तक यानी कि उनको बाहर लेके जाना,
व्हील चेयर में है तो उस पर लेके जाना, सारा ये आपने आपके काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आएगा और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अमूमन हम लोग इस तरह नहीं करते, क्योंकि फीमेल को ही संभालती है और जो सा जेंट्स हजरात जेंट्स पेशेंट्स को ही उनकी लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन उसमें वहाँ पे इन तरह की कोई उनमें हेजिटेशन नहीं है और ना वहाँ पे वो करने देते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपने उसको परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें सबसे पहले के जाने से पहले आप लोग ये चीज़ें देख लें कि क्योंकि दूर के ढोल सुहाने, आप चले तो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाके आप लोग पछताते हैं कि जैसा कि हम लोग मसले में आ गए हैं। और ये यही समझ लें कि जिस तरह के घर में एक बुजुर्ग की ड्यूटी होती है कि बिल्कुल यानी कि जो बिल्कुल बेड पे होता है उसकी ही जो सा पैरेलल आपने वहाँ पे जाके करना है कि आपको उनके पेशेंट्स को जो सा उनको आपने पूरी की पूरी लुक आफ्टर करनी है आपके ड्यूरिंग जो सा आपकी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद आपको किसी किस्म की इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और वो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। तो उसमें जो सा ये बेसिकली एक बर्डन आ जाता है जॉब का आपके ऊपर कि अगर तो आप लोगों को शौक है, आप एक यानी कि एक पैशनिस्ट हैं, आपको एक मतलब कि दिल से आप अगर पेशेंट रात की अगर वो करते हैं फिर तो डेफिनेटली आपको जाना भी चाहिए कि इंसानियत के नाते, या जो सा वो आपको होता है ना कि मैं करूँ कुछ लोगों के लिए, तो वो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको फिर जो सा ये काम करने में मज़ा भी आता है, ये आपकी ड्यूटी होती है और आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो सा वो एज ए बर्डन के तौर पे आप लोग ये ड्यूटी करेंगे और एज ए बर्डन समझ के आप लोग ये काम करेंगे, तो फिर क्योंकि जो आपका पेशेंट है जिससे आप जो सा वो जिसकी लुक आफ्टर कर रहे हो वो भी फील कर जाएगा कि ये ज़बरदस्ती जो सा इससे करवाया जा रहा है, ये खुश नहीं है मेरे साथ, तो वो एक बेसिकली उसके लिए भी जो सा वो एक अच्छी चीज़ नहीं है और आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये है कि आपको इसके पैसे तो मिलते हैं लेकिन ये पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यह कि आप कोई और जॉब ढूंढ लें और किसी और जॉब में बिजनेस में थोड़ा सा कम भी अगर जो सा वो वेजेस आपको मिलते हैं तो आप वो कर लें, बजाय कि इस तरह की बर्डन वाली जॉब आप करें वहाँ पे। और आपके लिए इतना आसान भी ये नहीं होता कि 12 घंटे एक ही जो सा वो जगह पे पेशेंट के साथ जो सा उसका सारा देखा, ये तो आपके अब लाजमी नहीं है। बाज़ का तो केयर होम की जो सा ड्यूटीज़ आपके बच्चों के साथ भी लग सकती है कि जो सा बच्चे जिस तरह के पेरेंट्स जो हैं वो जॉब पे जाते हैं तो उनको जो सा उनके बच्चे संभालने होते हैं उस तरह के में भी लग सकती है। लेकिन यह है कि ये उनके ऊपर आप डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पे आपकी जॉब जो सी है वो एडजस्ट की जाती है। तो इसमें मेंटली तौर पे बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग प्रिपेयर रहें, आपको ये नहीं कि बस जी कि जॉब लग गई चले गए और वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं करना पड़ना, बहुत कुछ करना पड़ना। वहाँ पे आपने प्रॉपर आपकी ऑथेंटिक ड्यूटी होती है कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स में या केयर सेंटर्स में, ठीक है, किस तरीके से ये बूढ़े लोगों की जो है केयर की जाती है। एक प्रॉपर पूरे का पूरा जो सा वो उनका शेड्यूल लिस्ट आपको दी जाती है, उसके मुताबिक आपने चलना होता है। तो ये उसमें यह है कि जाने से पहले आप सोचें कि ये जॉब्स जो सा इतना इजी नहीं है। अगर तो आप कर सकते हैं तो फिर आप इसमें जो सा वो मतलब कि अप्लाई करें, अगर नहीं कर सकते तो आप किसी और 100 तरह की जॉब्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि इतना आसान नहीं है ये, तो आप लोग जो सा कम अज़ कम ये इस बारे में सोचें। सोचने के बाद अगर तो आप पैशनिस्ट हैं तो फिर आपको काम करने में मज़ा आएगा, अगर नहीं है तो फिर बर्डन आपके लिए, बस नथिंग एल्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।